सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कशिश विश्वकर्मा और अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत सिंपल होता जा रहा है आगे आगे जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखो कूलम्स लॉ मैंने बताया, ठीक है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा कूलम्स लॉ है और आज हम उसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। ये बोर्ड्स में आ जाता है, ठीक है, तो एक बार तुम देख लो, जल्दी से अपन करते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में आ जाता है ये लिखने विखने के लिए, तो अपन देख लेते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है यार, बहुत जल्दी समझा दूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी तुम्हारा। देखो यहाँ पे ये अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चार्ज अज्यूम कर लिया, ये तुमने ग्रेविटेशन में करा होगा, नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, सेम है, कुछ नहीं, डिट्टो सेम है, कुछ अलग नहीं है उसमें भी। यहाँ देखो बात मासेस होते थे, यहाँ चार्जेस है बस उसकी जगह। देखो ये दो चार्ज ले लिया अपन ने, Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया है चार्ज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मान लो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मैं मान ले रही हूँ R1। ठीक, वेक्टर से शो करते हैं। वेक्टर पता है ना क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। पढ़ा है अपन ने, ये चीज़ तो पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मेरी वीडियो लेक्चर्स में देखना, मैंने बहुत अच्छे से बताई है। ठीक है, वेक्टर के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी है तुम्हें, एक बार देखना, उसको समझ आएगा तुम्हें। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने R2 वेक्टर मान लिया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैंने ऐसे माना, ये मैंने ऐसे माना। अब R1 से 2 जा रहा है तो 1 से 2 मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे R2 से 1 जा रहा है तो इसको मैंने कुछ ऐसे मान लिया, ये ऐसे। तो ये R2 से 1 जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है, बाय ट्रायंगुलर लॉ, बाय ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, बाय ट्रायंगुलर। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो 12th है उसमें 11th ज़्यादा यूज़ होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ है मैं बहुत कम ही % 11th यूज़ होता है 12th में, ऐसा कुछ नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ट्रायंगुलर लॉ तुम्हें पता है ना, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। देखो जैसे कि एक वेक्टर ऐसा रहता है, ठीक है, और वेक्टर मतलब उसी के अलाउ, मतलब जैसे ना ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जो थर्ड साइड हुआ करती थी ना, ये बताती थी उसका रिजल्टेंट, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सो ये होता है इसका रिजल्टेंट, राइट। अब देखो वही चीज़ यहाँ हरकत अपन को करनी है, तो देखो सेम एरो देखना, ये वाला एरो और ये एरो सेम दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे मेरे को R1 वाला एरो प्लस में ये R1 से जो 2 तक जा रहा है, ये वाला एरो सेम दिख रहा है, मतलब एरो नहीं, क्या बोलते हैं, वेक्टर सेम दिख रहा है। मैंने इसको करा ऐड, रिजल्टेंट क्या मिलेगा अपन को, R2 वेक्टर। ठीक, अब R12 वेक्टर की वैल्यू निकाल लूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी कहानी थी। अब देखो वहीं पे सिमिलरली, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि जो R2 वेक्टर है प्लस में R21 वेक्टर है इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर हो जाएगा। देखो यहाँ से समझ आ जाएगा, जैसे ये समझ आ गया वैसे ये भी आ जाएगा। ठीक है, R21 हो गया, ठीक है, तो R1 माइनस R2 कर लो। एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न कैच कर देंगे अपन। ठीक है, पैटर्न कैच कर लो कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो देखो ना, फाइनल ये 2, ये इनिशियल। ठीक, ये देखो 2, ये फाइनल, ये इनिशियल। ठीक, तो जैसे ये ना फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है हरकत, यहाँ पे पैटर्न ये है तुम्हारा याद रखने का तरीका। तो अगर तुम मतलब R21 बोल रहे हो, R21 बोल रहे हो तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। R12 बोल रहे हो तो R12 बोल रहे हो ना मैंने, हाँ, R12 बोल रहे हो तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, और अगर R21 बोल रहे हो तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल की कहानी आ गया है। चलो अब देखो F, मौसम बड़ा अजीब हो रहा है, पता है, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बारिश जैसा हो रहा है, बस बेचारी हूँ कि सब सही रहे। देखो फोर्स, इसका क्या मतलब है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के 2 लगाएगा, ये पीछे बैठा वाला इंसान इस 2 पर फोर्स मारेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी अपन कवर अप करते हैं। ठीक है, फिर देखो फोर्स जो है ऑन 2, अब 2 लगाएगा, सॉरी 1 लगाएगा 2 के ऊपर, जो पीछे बैठा है ना, ये तुम्हारा राजा है, ये तुम्हारा राजा है, ये फोर्स लगाएगा पीछे वाला। ठीक है, 2 1 पे लगाया, 1 ने 2 पे लगाया। ठीक, सिंपल सी कहानी। अब अपन को वेक्टर, बस कुछ नहीं है, फोर्स अपना वही है, उसका वेक्टर फॉर्म देना है, हुआ नोट। ठीक, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। तो फोर्स जो है, अगर मैं मान रही हूँ इफ, ठीक, इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, अभी अट्रैक्टिव देख लें पहले,
ठीक है। अगर फोर्स अट्रैक्टिव हुआ तो F12 अगर मैं लिखे तो 1/4πε0, अपन को कुछ बोला नहीं है एप्सिलॉन के बारे में, तो मैं फ्री स्पेस मान रही हूँ, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, R जो ये दिख रहा है ना वही वाला लेना सेम, तो ये R वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। देखो मैग्नीट्यूड है ना ये, एक सेकेंड, हाँ ट्रायंगुलर लॉ से पहले एक कहानी बताना था मुझे, कोई बात नहीं, आप बता दो। R12 वेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू R21 वेक्टर, सही है। देखो ना ये वाला रास्ता तो सेम है ना, डायरेक्शन अलग है, रास्ता सेम है, ठीक है, डायरेक्शन अलग है लेकिन रास्ता सेम है, समझ आया, समझ आई होगी, ठीक है बात। अब देखो संपट पड़ी, अब देखो ये तुम्हारा एक हो गया कहानी। अब देखो ये वेक्टर का वेक्टर फॉर्म दे रहे हो, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन लिखेगा बेटा, डायरेक्शन भी तो डालो, बिल्कुल डालेंगे डायरेक्शन अपन। देखो R ये 2 हो गया, तो जिसका तुमने डायरेक्शन मतलब जिसका तुमने ये लिया है ना डिस्टेंस, उसी का डायरेक्शन का कैप कर दो, बस सिंपल है कहानी, कुछ नहीं करना है। आगे देखो अगला चीज़, बस 2 और बचा है, फिर तुम जल्दी से इस वीडियो को बंद कर सकते हो, बस जल्दी से खत्म कर लेते हैं। देखो फिर इसका फोर्स अगर तुम देखोगे तो 1/4πε0 हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा अपॉन में ये है ना R21 है, तो मैं यहाँ भी R21 ले रही हूँ, इसका वेक्टर इसका स्क्वायर फिर R21, ठीक है, ये हो गया, समझ आया, ठीक। अब देखो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, नहीं रिपल्सिव, अट्रैक्टिव तो पढ़ लेना, अगर रिपल्सिव है तो जो यहाँ लिखा है उसका उल्टा काम हो जाएगा, मतलब F12 है मुझे निकालना है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में यहाँ 12 है ना, तो यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है, मॉडुलस इसका स्क्वायर कर लूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता है क्या, नहीं डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पर डिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है, समझ आया। अब आगे देखने में तो ये हो जाएगा 21 का क्या, ठीक है, ये हो गया अपना, ये देखो फिर F21 वेक्टर में क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर का होल का स्क्वायर इनटू इसका क्या, ठीक है, ये तुम्हारी पूरी कहानी हो गई है, एक बार मैच कर लो, ठीक है, पूरा सही है। तो ये सिंपल है यार, तुम्हारा वेक्टर फॉर्म भी हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स कवर अप करेंगे, मेरे साथ करोगे ना तो तुम्हें हर टॉपिक इजी लगेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं बोर्ड में आ जाता है ऐसा वेक्टर फॉर्म में, और जेई में भी आ सकता है, हाँ आ भी सकता है, जैसे तुम्हें पूछ लिया जाए कि इसका मैग्नीट्यूड का x बोल के, है ना, दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अपन जो अपन ना हम सिलेबस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, सिलेबस तो सब कुछ दिया है, पेपर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, पर ठीक है जैसा है, ठीक है, नोट करो जल्दी से। सो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए इतना ही, स्टे